हमारे ड्रामा की शुरुआत एक मकाओ नाम की प्लेस से होती है, जहाँ पर एक बॉक्सिंग का मैच चल रहा होता है फेंग्यू और सियो फेंग के बीच में। और गाइस, मैं यहाँ पर बता दूँ कि फेंग्यू का बॉक्सिंग स्टेज नेम क्वीन रहता है और इस मैच में फेंग्यू या द क्वीन आराम से जीत जाती है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम विंगटियन से और उसके छोटे भाई बहन मिंग लैंग और मिंग जू से मिलते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मिंग लैंग फेंग्यू का बहुत बड़ा फ़ैन होता है और उसी की तरह एक बॉक्सिंग चैम्पियन बनना चाहता है। और फिर हम मिंग की लाइफ में देखते हैं, जहाँ पे वो एक रेस्टोरेंट में काम करते हुए हमें बताता है कि 3 साल पहले उसकी मॉम उसे और उसके छोटे भाई बहन को छोड़ के चली गई और उसके डैड की डेथ हो गई और तभी से वो अपने छोटे भाई बहन को संभाल रहा है। वो अपने रेस्टोरेंट में काम करता रहता है, तभी हम उसके बॉस से मिलते हैं जो उसे एक डिलीवरी के लिए भेज देते हैं। और जब वो डिलीवरी के लिए जाता है तब रास्ते में उसे एक ग्रैनी मिलती है जो अपनी सब्जी के ठेले को रोक या फिर फ्रूट्स के ठेले को रोकती रहती हैं, पर वो उन्हें रोक नहीं पाती हैं। तो मिंटियन उनकी हेल्प करता है और पर वो भी उसे रोक नहीं पाता है। तो तभी वहाँ से फेंग्यू गुजर रही होती है तो एकदम और विंगटियन उसे बोलता है कि उसे रोके, तब फिर वो उसे लात मार के गिरा देती है। और फिर जिसका विंगटियन और उस ग्रैनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो फिर वो ग्रैनी को उनके ठेले और उनके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। और गाइस, यहाँ होती है इन दोनों की फर्स्ट मीट। फिर हम डिलीवरी के बाद देखते हैं कि मिंगटियन को उसके कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है, पर वो शैनजिन नाम की जगह पर रहता है और वो इसी बात में सोचता रहता है कि वो वहाँ कैसे जाएगा। फिर हम देखते हैं कि वो इसी बारे में अपने बॉस से बात करता है, तो वो उसे वहाँ पे जाने के लिए एनकरेज करते हैं। तो फिर वो बहुत खुश होके अपन खुद को और अपने छोटे भाई बहन को लेके शैनजिन चला आता है। और फिर वहाँ पे जाके वो एक KFC की शॉप में काम ले लेता है। और फिर गाइस, ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। फिर हम मिंटियन को देखते हैं जो अपने छोटे भाई बहन को स्कूल छोड़ देता है और उसके बाद खुद कॉलेज के लिए निकल जाता है। और कॉलेज पहुंचकर वो ये देखता है कि वही एक अकेला लड़का है पूरे कॉलेज में और सारी लड़कियां बस उसे ही देख रही होती हैं। गाइस, जस्ट इमेजिन करो, तुम एक स्कूल या कॉलेज ज्वाइन करो जहां पर तुम अकेले लड़के या लड़की हो, कैसा रिएक्शन होगा आपका? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। वेल, इस पे वापस आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन पे। और फिर तभी हम देखते हैं एकदम सीन कट होता है और हम जैनजिन कॉलेज के इसी कॉलेज के डायरेक्टर और CEO को देखते हैं, जो बात कर रहे होते हैं कि बस मिंगटियन ही एक अकेला लड़का बचा है पूरे कॉलेज में और बाकी सारे लड़के जो टोटल 12 लड़के रहते हैं, उनमें से 11 भाग चुके हैं और मिंगटियन अकेला बचा है। और हम उन्हें यहाँ पे बात करते हुए देखते हैं कि उनने इसी साल से को-एजुकेशन चालू करी है, क्योंकि उनका पहले सिर्फ गर्ल्स कॉलेज सबसे चैम्पियन बन रहे थे, सिर्फ गर्ल्स बन रही थी, बॉयज़ नहीं बन रहे थे, तो इसलिए उनने डिसीजन लिया है। वेल, हम वापस मिंटियन को देखते हैं और ऑब्वियसली उसको जैसे ही वो कैंपस में एंटर करता है, सारी लड़कियां उसके पीछे एकदम से पड़ जाती हैं। और फिर यहाँ पे वो एक बहुत सारी लड़कियों से जब घिर जाता है, तब वो 2 लड़कियों से इंट्रोड्यूस होता है। एक रहती है ज़ियोमी, जो ताइक्वांडो क्लब की लीडर रहती है, और चैंगिया नान, जो बॉक्सिंग क्लब की को-लीडर रहती है। और फिर वो उनसे कैसे भी बच के वहाँ से भागता है और कैंपस के ग्राउंड की तरफ चला आता है। और फिर यहाँ पे उसको एकदम से फेंग्यू मिलती है और यहाँ पे इनकी बात हो ही रही होती है कि तभी एकदम से गलती से फेंग्यू मिंगटियन के हाथ पे कट मार देती है।
तो बस इसी बात का मिंगटियन उससे बोलता है, तो फिर वो उसे पैसे दे देती है, पर वो उसके पैसे एक्सेप्ट नहीं करता और उससे उस दिन मतलब उस ग्रैनी वाले दिन के बारे में पूछता है। तब वो उसे कुछ नहीं कहती और तब फिर इसलिए मिंगटियन उसे मॉन्स्टर बोल देता है कि उसे चीज़ें सिर्फ पैसों से ठीक करते आता है और उसे इमोशंस की कोई कदर नहीं है। और गाइस हम यहाँ देखते हैं जैसे ही मिंगटियन उसे मॉन्स्टर बोलता है, एकदम से फैंग्यू शॉक रह जाती है और वहाँ से बिना कुछ बोले चली जाती है। फिर हम एकदम से फैंग्यू को देखते हैं जहाँ पे एक कट सीन आता है कि मतलब उसने उस दिन वहाँ पे ग्रैनी वाले दिन की में उस ठेले को लात इसलिए मारी थी क्योंकि सामने से एक छोटी बच्ची जा रही होती है। फिर ऐसे ही पहला दिन कट जाता है। फिर अगले दिन हम एज़ यूजुअल दूसरे लड़कों की तरह मिंगटियन को भी देखते हैं जो कॉलेज से टीसी लेने का सोचता है और वो सीधे डायरेक्टर ऑफिस जाता है। तो डायरेक्टर पहले तो उसे बहुत रोकते हैं पर तो फिर वो मानता नहीं है। फिर तो जब नहीं मानता तब वो उसे बोलते हैं कि मतलब उसे इस कॉलेज की सिर्फ 30% फीस देनी पड़ेगी। तो फिर इस बात पे वो एग्री कर जाता है और कॉलेज नहीं छोड़ता है। और सर डायरेक्टर को यहाँ पे इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वो नहीं चाहते कि एक लौता लड़का भी चला जाए इस कॉलेज से। हम फिर फैंग्यू को देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि वो मिंगटियन की उसी मॉन्स्टर वाली बात को सोच रही होती है। फिर गाइस हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि फैंग्यू को जब बचपन में वो छोटी थी तब उसके मॉम और डैड उसे एक लड़के की तरह ट्रीट करते थे क्योंकि उन्हें एक लड़का चाहिए था और वो एज अ गर्ल बर्थ हुई थी। तो फिर बस वो उसके पेरेंट्स उसे एज अ फुल्ली बॉय ट्रीट करते थे। और फिर उसके बाद जब उसका छोटा भाई पैदा हुआ तब फिर उन्होंने उसे वापस से एज अ गर्ल ट्रीट करने लगे। पर फिर जब वो अपने दोस्तों के सामने एज अ गर्ल बन के गई तब सभी उसके दोस्त उसे मॉन्स्टर कह के चढ़ाने लगे। तभी हम फिर उसके बाद एकदम से वहाँ पे चैंगिया नान आती है और फिर फैंग्यू जब उसे ये सब बताती है तब फिर वो एक ही चीज़ बोलती कि उसे इन सब के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए और अगर मिंगटियन उसे फिर से ऐसा कुछ बोलता है तब फिर उसे अच्छे से समझा देना चाहिए। तो फिर फैंग्यू उस पर बोल देती कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर चैंगिया नान उसे बोल देती कि तुम अपने टूर्नामेंट पे ही ध्यान दो। तो वो इस पर एग्री हो जाती है। फिर हम मिंगटियन को देखते हैं जो कॉलेज के कैंपस में जाता रहता है। तभी उसे वहाँ पे चैंगिया नान और ज़ियोमी मिलते हैं जो उसे अपने क्लब में ज्वाइन करने के लिए इंसिस्ट करते हैं, पर वो दोनों को मना कर देता है और स्विमिंग क्लब के लिए जाने लगता है। और फिर वहाँ पे उसका इंट्रोडक्शन होता है यांग चुन हाउ से होता है जो इस कॉलेज की फ़र्स्ट चैम्पियन रहती हैं और वो उसे बताती हैं कि स्विमिंग क्लब में ज़्यादा मेंबर्स ना होने के कारण स्विमिंग पूल को इकोनॉमिक पूल बना दिया गया है। इनडायरेक्टली स्विमिंग पूल अभी फ़िलहाल के लिए शट डाउन है, तो इसलिए वो वहाँ से उदास होकर चला जाता है। गाइस फिर हम सीन कट होता है और हम मामा हाओ के नाम के एक फूड स्टॉल में देखते हैं जहाँ पे हम सुन हाओ और उसकी मॉम से मिलते हैं, जहाँ पे सुन हाओ का किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पा रहा था। तो तभी उसकी मॉम उसे जेंगजिंग कॉलेज में एंट्री करने के लिए बोलती हैं। तब फिर इस पे वो एग्री कर जाता है और गाइस उसका वहाँ पे एडमिशन हो भी जाता है। फिर हम सुन हाओ को भी कॉलेज में देखते हैं जहाँ पे उसके साथ भी वैसा ही होता है जैसा मिंगटियन के साथ और दूसरे लड़कों के साथ उनके फर्स्ट डे पे हुआ था। मतलब इनडायरेक्टली सारी लड़कियाँ उसके पीछे पड़ जाती हैं भी। और फिर सुनहाओ भी एकदम से कॉलेज के कैंपस को एक्सप्लोर करता ही रहता है और तभी उसे वहाँ पे फैंग्यू मिलती हैं और सुनहाओ को फैंग्यू को देखते ही लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है।
उसके बाद हम मिंगटियन को देखते हैं जो कॉलेज के बाद अपने KFC की डिलीवरी करने जाता रहता है, पर रास्ते में उसे एक बच्चा मिलता है जिसे 2-3 बूढ़े लड़के सताते रहते हैं। तो एकदम से वो उस बच्चे को तो बचा लेता है, पर वो खुद उनके बीच में फंस जाता है उन तीनों के। फिर तभी और जैसे ही वो उसे मारने वाले रहते हैं, हमारी 3 मस्केटियर्स फेंगियो, चैंगियानान और जियोमी वहाँ पे आकर उसे बचा लेते हैं। और फिर तभी और उसके बाद हम फेंगियो को देखते हैं जो मिंगटियन को एडवाइस देती है कि उसे एक सेल्फ डिफेंस क्लब ज्वाइन कर लेना चाहिए, पर इस पे वो डिसएग्री करके वहाँ से चला जाता है। और गाइस हम यहाँ देखते हैं कि फ़ाइट करते समय फेंगियो से गलती से मिंगटियन की बाइक टूट जाती है। अब उसकी साइकिल टूट जाती है, तब फिर वो डिलीवरी नहीं कर पाता है। और गाइस ऐसा कोइंसिडेंस अजीब सा ही रहता थोड़ा कि क्योंकि जिसने वो ऑर्डर किया था वो और कोई नहीं बल्कि फेंगियो का छोटा भाई फेंगजू रहता है। और जब मिंगटियन उसके पास खाली हाथ जाता है तब फिर वो उसे बहुत चिल्लाता है, पर तभी वहाँ फेंगियो आके उसे डिफेंड करती है। तो फिर ये देख के फेंगजू शॉक्ड रह जाता है और मिंगटियन उसे सॉरी बोल के वहाँ से चला जाता है। और गाइस मैं यहाँ फेंगजू के बारे में बता दूँ जो फैंग ग्रुप का CEO रहता है। फिर गाइस हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे फेंगियो मिंगटियन के बारे में सोचती रहती है कि वो उसे हमेशा डिफेंड क्यों करती है, क्यों हमेशा उसको बचाने आ जाती है। तो मतलब इनडायरेक्टली गाइस हमें एक आइडिया हो जाता है कि फेंगियो मिंगटियन के बारे में थोड़ा बहुत सोचने लगी, इनडायरेक्टली थोड़ा सा लाइक करने लगी है उसे। फिर इसी बात पे वो परेशान होती रहती है और पूरी रात से परेशान होती रहती है। फिर अगले दिन हम उसे ग्रेवयार्ड में देखते हैं, अंकल जी की ग्रेव के सामने खड़ी रहती है। तो गाइस यहाँ पे फिर एक फ्लैशबैक आता है कि अंकल की जब फेंगियो छोटी थी तो और उसका छोटा भाई पैदा नहीं हुआ था, और उसके मॉम और डैड जब उसे एज अ बॉय ट्रीट करते थे, तब फिर बस अंकल जी ही थे जो उसको हंसाते थे और उससे अच्छे से बात करते थे। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो गाइस फेंगियो और अंकल जी का बॉन्ड बहुत गहरा रहता है, बहुत क्लोज है दोनों। वहाँ से फेंगियो जाती है, हम वहाँ पे मिंगटियन को आते हुए देखते हैं। और गाइस हम यहाँ पे देखते हैं कि मिंगटियन भी अंकल जी की ग्रेव पे फूल चढ़ाता है। तो गाइस इन अंकल जी का कोई ना कनेक्शन तो है मिंगटियन और फेंगियो से। गाइस आगे देखते हैं।